7 अप्रैल को बाजार खुलते ही गिरने लगा। ट्रम्प के टैरिफ से शेयर बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कई देशों पर जवाबी टैरिफ लगाए, जिसके बाद दुनिया भर के शेयर बाजार गिरने लगे। भारत, अमेरिका और एशिया के बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स 3,939 अंक गिरकर 71,425 पर पहुंच गया और निफ्टी 1,160 अंक गिरकर 21,743 पर पहुंच गया, जिसके बाद भी लगातार गिरावट जारी रही। टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस जैसे बड़े शेयरों में भारी गिरावट देखने मिली। टेक महिंद्रा, HCL टेक और L&T भी नीचे आ गए। ऑटो, रियल्टी और मीडिया सेक्टर 5% से ज्यादा टूट गए। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 30 पैसे गिरकर 85.74 पर आ गया। 4 अप्रैल को सेंसेक्स 930 अंक गिरकर 75,364 और निफ्टी 345 अंक गिरकर 22,904 पर बंद हुआ था। जापान का निक्के 6%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.5% और चीन का शंघाई इंडेक्स 6.5% नीचे गिरा। हांगकांग का हैंग सेंग तो 10% तक लुढ़क गया। ये सारी गिरावट अमेरिकी टैरिफ और ट्रेड वॉर की आशंका से हुई। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में भी भारी गिरावट देखने मिली। डॉव 2,231 अंक नीचे गिरा। S&P 500 में भी गिरावट देखी गई। नेस्डैक भी 5.82% नीचे आ गया। ये कोविड संकट के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो ये गिरावट एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि शुक्रवार को जब चीन ने जवाबी कार्रवाई की घोषणा की और अमेरिकी आयात पर 30% से ज्यादा टैरिफ लगाए तो अमेरिकी बाजार में गिरावट आई और ये नकारात्मक 2,200 पर बंद हुआ। इसलिए ये उम्मीद थी कि सोमवार को जब एशियाई बाजार और अन्य बाजार खुलेंगे तो वो भारी गिरावट के साथ खुलेंगे और ऐसा ही हुआ, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि ट्रेड वॉर की स्थिति में कोई भी नहीं जीतने वाला और ये सब के लिए इन्फ्लेमेटरी होगा। इससे ग्लोबल GDP ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज नीचे जाए, लेकिन कभी कभी आपको चीजों को ठीक करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है। Talking to Russia, would like them to stop. I don't like the bombing. The bombing goes on, and every week people and thousands of young people are being killed. इससे साफ है कि वो टैरिफ में तो कोई भी कटौती नहीं करने वाले हैं। बता दें कि 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारत पर 26%, चीन पर 34%, वियतनाम पर 46% और जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय यूनियन जैसे देशों पर भी भारी टैरिफ लगाए। ट्रम्प का टैरिफ लगाने के पीछे कहना है कि यूएस काफी ज्यादा ट्रेड डिफिसिट है, जिसे वो कम करना चाहते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे चाइना और यूरोपीय यूनियन, वो यूएस की इकोनॉमी का एडवांटेज ले रहे हैं, जिस वजह से भी टैरिफ लगाया जा रहा है। इसके अलावा ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका को हम री इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं। उन्होंने इस टैरिफ को इकोनॉमिक मेडिसिन कहा है, ताकि अमेरिकन इंडस्ट्रीज को रीबिल्ड किया जा सके, यहाँ की डोमेस्टिक जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस पर चाइना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 48 घंटों के अंदर ही यूएस पर 34% का ब्लैंकेट टैरिफ लगा दिया। इसे देखकर साफ है कि ये एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर बन सकता है। चाइना के अलावा अब यूरोपीय यूनियन, कनाडा, मैक्सिको, जापान और साउथ कोरिया भी अमेरिका पर टैरिफ लगाने का प्लान कर चुका है।